सिक्सर क्रैश हो चुकी है गाइस। ये देखो गाइस, हाँ जी लवली पीपल, थंबनेल टाइटल आपने देख लिया है। इस बारे में बात करना बहुत जरूरी था क्योंकि यहाँ पे एक हमारे भाई का क्रैश हुआ है ZX 6R के ऊपर में, बट लकीली सेफ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मिरेकल हुआ, मिरेकल। अब बहुत सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, क्यों हुआ, कैसे अवॉइड किया जा सकता था और मेरी एडवाइस क्या है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक कावासाकी की, मतलब बदनाम ब्रांड है कावासाकी इंडिया में, ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा। 6R क्रैश हुई है जहां पे हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है पंच गांव, हर संडे ऑलमोस्ट वहां होते हैं, बट इस संडे मैं कहीं और था। और जैसे ही मैं घर पहुंचा अपनी संडे राइड खत्म करके, जिसके बारे में वीडियो बाद में आएगा, मुझे पता लगा इस एक्सीडेंट के बारे में। एंड पहले विजुअल्स जब आए ना, वो थर्ड पर्सन व्यूज थे, ठीक है। लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाइक गिर रही है, बंदा आगे जा रहा है। सच में दिल की धड़कनें तेज हो गई और मुझे भी नहीं पता था काफी समय तक कि राइडर सेफ है या नहीं है, राइडर के साथ क्या हुआ और क्या रीजन हुए। बाद में मेरे पास में एक वीडियो और आया, आप एक बार इसको भी देख लो। तो ये है राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरा लगा है जिसमें दिखता है कि बाइक कैसे क्रैश हुई, कैसे आउट ऑफ कंट्रोल गई। तो डेथ वॉबल है इसके पीछे में। अब ये डेथ वॉबल क्या है और कावासाकी क्यों बदनाम है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, देखो यार 10-12 साल से मतलब मैं थोड़ा बहुत बाइकिंग के अंदर में जाना चाहता हूँ और मेरा फर्ज बनता है, अगर बाइकिंग में कुछ अच्छा होता है, कम्युनिटी में अच्छा होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। बुरा होता है, अगर बाइकर्स बदनाम होते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो बैटिंग ऐप वालों के लिए भी बात करता हूँ, क्योंकि यार उनका हराम का कमाई है। वो आज फ्लॉन्ट करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बाइक लेते हैं, घर लेते हैं, पीछे से तो काला धन है ना। तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ कि भाई ऐसे ना क्लेम्स में मत फंसो। आपको झूठे सपने दिखा के अपने ही घर लोग बना रहे हैं, अपनी चीजें खरीद रहे हैं, आप वहीं के वहीं हो, एप्स पे पैसा लगा के। आपकी जिंदगी तो अच्छी हुई नहीं, आपने दूसरे की जिंदगी बना दी। तो भाई मैं उनमें से हूँ, इसीलिए यहाँ भी मैं बात करना चाहूंगा इस बाइक की। अब चाहे 1% लोग बोल सकते हैं कि भाई गरम तवा किसी और ने किया, रोटी आप सेक रहे हो, मतलब वीडियो आप इसके ऊपर में बना रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इतना पता है ये वीडियो खत्म होने से पहले ना आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है इस टैंक स्लैपर के बारे में, और स्टीयरिंग डैम्पर क्या होता है, क्यों लगवाना चाहिए, क्यों अपने पे पैसा लगाना चाहिए। चलो वीडियो को डिकोड करते हैं। पहले हम देखते हैं थर्ड पर्सन व्यू। तो उसमें मुझे ये समझ आता है, जिनकी ये 6R है उन्होंने ऑब्वियसली सबको बोला होगा कि यार मैं फ्लाई बाय देता हूँ, रिकॉर्ड करो, या उनको किसी ने रिक्वेस्ट करी होगी आप फ्लाई बाय दो, हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो बंदा दिख रहा है हमें, बिल्कुल पंचगांव के सामने वाली रोड है और ऐसे बाइक भगा के आ रहा है और बाइक जा रही है आउट ऑफ कंट्रोल। बाइक स्किड होती है, बंदा राइट में गिरता है और बाइक काफी आगे तक जाती है और आगे 2 ट्रक थे। मैं लकीली बोलूंगा, गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी। जनरली आपको वहां पे बहुत बाइकर्स दिखते हैं, अगर मान लो आगे कोई बाइकिंग का ग्रुप जा रहा होता और उनको पीछे से इतनी स्पीड में एक 6R आती, तो कितने सारे लोगों को चोट लग सकती थी, कितने लोगों की जान भी जा सकती थी। अब लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब दूसरा एंगल दोबारा देखते हैं, जो है राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे एक 360 कैमरा है जिससे हमें दिख रहा है ऐसे 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 हैंडल हिलना शुरू होता है बैक एंड फोर्थ, जिसको टैंक स्लैपर या डेथ वॉबल भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो भाई बाइक ऐसे ऐसे हिलती है, राइडर जो है वो बाइक को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, बाइक के साथ आगे नहीं गए, बाइक छोड़ी, बाइक आगे जा रही है। वो किसी भी चीज को बैंग नहीं करती, मतलब इम्पैक्ट अवॉइड हो जाता है, इसलिए बाइक भी सेफ है। आप देखो कितना पास जाती है वो डिवाइडर के, बट डिवाइडर को नहीं टकराती। इसीलिए राइडर भी सेफ है क्योंकि वो स्लाइड हुआ, और बाइक भी सेफ है क्योंकि वो स्लाइड हुई। इम्पैक्ट यहाँ पे अवॉइड हो गया, जो सबसे बड़ी चीज है और सबसे बढ़िया बात रही, मैं बोलूँ। अब कावासाकी क्यों बदनाम है, देखो यार, एक तो ना अफोर्डेबल बाइक्स है। मैं कहता हूँ चलो ये वाली 6R न्यू होगी, बट मार्केट में ना बहुत सारी प्री ओन में 10R 6R आपको मिल जाती हैं, पुरानी और वो 100 बार बिकने के बाद में ना मार्केट में अवेलेबल होती है और उनको नया कह के बेचा जाता है। मतलब जो डीलर्स होते हैं ना बहुत झूल करते हैं। टायर में आपको ग्रिप दिखती है, बट वो ग्रिप होती नहीं, क्योंकि पुराने टायर डालते हैं। उनकी सेटिंग होती है, जो टायर्स नहीं बिकते ना मार्केट में, जो एक्सपायर टायर होते हैं, मतलब एक देखो लाइफ होती है, 3-4-5 साल के बाद टायर भी ना हार्ड हो जाते हैं। देखने को आपको उसमें ग्रिप दिख रहे होंगे, बट एक्चुअल में वो काम ही नहीं करेंगे। तो ये लोग उनसे ले लेते हैं, टायर डाल के आपको बेच देते हैं। दूसरी बात है 100 रिपेयर होते हैं आफ्टर मार्केट और सस्ता ही काम कराते हैं, और उसके बाद में क्या कहते हैं जी, आपको बुलबुल का बच्चा है जी, ले जाओ,
ठीक है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स मतलब जिंदगी भर की कमाई लोन लेके, घर वालों से लड़ के झगड़ के, या अपनी मेहनत की पहली कमाई मतलब मेहनत की कमाइयों से ना ये बाइकें लेते हैं और उसके बाद में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रैश में। और दूसरा रीजन होता है कि उनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है ना। एक तो बाइक में भी फॉल्ट हो सकता है, दूसरा उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। इसीलिए हमें इंडिया में 10R या 6R मतलब ग्रीन कलर की सुपर बाइक के बहुत सारे क्रैश दिखते हैं। अगर आप पूरी हिस्ट्री छानो तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी जान गंवाई है। ऑल्दो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट बाइक ऑफ द यूथ। आज बच्चे से पूछोगे ना कौन सा सपना है तेरा, कौन सा बाइक लेगा, वो गया वो ग्रीन वाली, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा दिखती है, सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। वैसे सस्ती नहीं है, 19-20 लाख रुपए की एक आपको 1 लीटर क्लास मिलती है कावासाकी की, 13-14 लाख रुपए की आपको यहाँ पे 6R मिलती है। तो महंगी है बट फिर भी सस्ती हैं अगर हम बाकी और ब्रांड से कंपेयर करें। तो एक रीजन ये है इसके बदनाम होने का। दूसरी बात है 6R में ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारे फीचर्स नहीं डाले थे। क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर नहीं है, मतलब डाउन शेड आप नहीं मार सकते, और साथ में ना उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर नहीं है। अब डैम्पर क्या करता है, देखो ये जो टैंक स्लैपर है मतलब ये जो मूवमेंट है ना इसको रोकता नहीं है, बट जब ये मूवमेंट हो उसको जल्दी से कंट्रोल में लाता है, मतलब बाइक को कंट्रोल करने के काम में आती है। तो एक अच्छी क्वालिटी का अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर बाइक डिफॉल्ट कंपनी दे दे, कावासाकी दे दे, तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते। आपको अगर अपनी सेफ्टी का कंसर्न है, आप राइडिंग गियर खरीदते हो, जैसे कि इसमें मैंने देखा वीडियो में राइडर ने एक अच्छा हेलमेट पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, पैंट और शूज मैंने शायद नहीं देखे वीडियोस में, तक क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट हाथ में ग्लव्स नहीं पहने थे इसलिए चोट जो आई हाथ में आई, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका कंसर्न आपकी सेफ्टी है, हमेशा भाई आप ना पैसे जोड़ो और अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो। 3 से 5 साल की आपकी छुट्टी, आप अच्छा हेलमेट लो, अच्छे राइडिंग गियर लो जो आपको स्मार्ट भी दिखाएंगे और साथ में ना सेफ भी फील कराएंगे, और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चोटों से भी बचाएंगे, क्योंकि डॉक्टर फीस इज टू हाई, पेन इज अनबेरेबल और फिजियोथेरेपी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो समझ रहे हो, आप सोचो यार आज मैं 20,000 के जूते, 40,000 के जूते जो महंगे लग रहे थे ले लेता, तो वो जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन का लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लेगा और 3 महीने आप बेड रेस्ट करोगे ना, उससे कंपैरिजन में ये जूता बहुत सस्ता है। सच्ची बता रहा हूँ, जो दर्द आप झेलोगे ना, आपका पैर अगर ट्विस्ट हो जाएगा, एंकल ट्विस्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी उंगलियों में, सो ये रिपेयर ना बहुत महंगा होगा और सारा दर्द आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए आप थोड़ा पैसा लगाओ, अच्छे राइडिंग गियर्स यहाँ पे ले लो, और अगर आपकी बाइक में स्टीयरिंग डैम्पर नहीं है तो स्टीयरिंग डैम्पर लगा लो। अब ये जो डेथ स्लैपर है ना, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका टायर प्रेशर सही नहीं हो, फ्रंट टायर आपका सही नहीं हो, व्हील बेरिंग आगे के सही नहीं हो, आपने व्हीली मारी और आपकी लैंडिंग सही नहीं हो, आप बहुत स्पीड में हो, नीचे का जो रोड है वो सही नहीं हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और इस केस में मुझे 2 रीजन लगते हैं। एक तो जो फ्लाई बाय है, तो ये जो भाई साहब है जिनकी ये बाइक है, इन्होंने थ्रॉटल खींचा होगा, हल्का सा आगे का टायर उठता ही है, जब वो दोबारा लैंड हुआ होगा सही पैच पे लैंड नहीं होगा, अनइवन लैंड हुआ होगा, तो सेंटर ऑफ हो गया होगा और वो ऐसे ऐसे हिलती 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 बाइक क्रैश हो गई। दूसरा रीजन आपको पता है इंडियन रोड्स के क्या हाल है, तो भाई यहाँ रोड भी खराब होगा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी भी अप्रिशिएट करूंगा बहुत सारी चीजें इस राइडर की, बता रहा हूं, इन्होंने बाइक छोड़ दी। तो इन केस आपके साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, आप कोई भी बाइक पे हो, ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि बहुत सारे केस में कंट्रोल हो जाता है, हमने वीडियोस देखे हैं कि लोग मरते मरते बचते हैं, ठीक है, डेथ वॉबल इसीलिए बोला जाता है। अब कैच क्या है यहाँ पे कि भाई आपका जो बॉडी है ना वो सेंटर में होना चाहिए, आपका वेट सेंटर होना चाहिए, एकदम से आप ब्रेक मत लगाओ, हैंडल को बहुत हार्ड मत पकड़ो, थोड़ा स्लो। तो मे बी बाइक अगर आपको लगता है कहीं किसी लेवल पे कंट्रोल आ रही है, तो धीरे से आप पीछे का ब्रेक लो और धीरे से आप एक्सेलरेशन कम करो, तो मे बी आप ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते हो। बट मान लो ऐसे केस में जहां आपको लग रहा है आपकी बाइक आप कंट्रोल नहीं हो रही है, आई सजेस्ट भाई स्लाइड आउट कर जाओ। आप बाइक के साथ किसी चीज में जाके बैंग मत करो, बिकॉज हाई स्पीड एंड इम्पैक्ट आर द बिगेस्ट डेवल्स एंड आप बच नहीं सकते हो इनसे। सच्ची बता रहा हूं मैं, स्लाइड होगे, अच्छे राइडिंग गियर पहने होंगे और इम्पैक्ट नहीं होगा, तो यू आर वेरी लकी कि बहुत माइनर चोटों से, छोटी मोटी इंजरी से आप ना दोबारा रिवाइव कर जाओगे। बस यहाँ बोलूंगा किस्मत सभी की अच्छी थी, राइडर की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि बाद में एक वीडियो में मैंने ये भी कहते हुए सुना, नहीं तो एक चीज सलामत नहीं रहा हाथ। अरे भाई काम कर रहा है, बस छिला है थोड़ा सा। अच्छा छिला है, बच गया यार। भाई सैल्यूट करूंगा मैं राइडर को, क्योंकि भाई स्पिरिट को, जज्बे को सैल्यूट करूंगा। क्योंकि आप खुद पे इमेजिन करो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता, आपका एक्सीडेंट होता, क्या आप ऐसे रिएक्ट कर पाते जैसे भाई ने किया वीडियो के अंदर में?
एक चीज और सुनने में मिली कि भाई किसी ने पूछा कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहने, तो इन्होंने बोला मैं तो ये सोचा था एक फ्लाईबाय दूंगा उसके बाद घर निकल जाऊंगा। तो दोस्तों हम जो राइडिंग गेयर्स पहनते हैं ना, वो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है और सिचुएशन कब कहाँ आएगी किसी को नहीं पता होता। हमेशा प्रिपेयर रहो, सेफ रहो, स्लो राइड करो, व्हीलीज वगैरह अवॉइड करो। इंडियन रोड्स आर वेरी बैड, ट्रैफिक इज बैड, राइडिंग सेंस इज बैड। तो भाई अपनी जान का ख्याल रखो, घर वालों को प्यार करो और हमेशा घर से निकलो ना तो ये सोच के निकलो कि भाई घर सेफ वापस आना है और लंबी रेस के घोड़े बनना है। चोटे वोटे नहीं लगवानी है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, एंजॉय करना है, घूमना है, ट्रैवल करना है, बढ़िया खाना है, बढ़िया पीना है। तो भाई मेरा मैसेज यही है। बाकी किसी दिन मिलेंगे, पंचगांव में जाता रहता हूँ इस राइडर से, तो आपको भी मिलवाएंगे। बट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अपने साथ संडे राइड पे लेके जाऊंगा, जो पूरे सीजन का मेरा पहला फॉगी संडे राइड था, क्योंकि ना अनफोर्सीन इवेंट्स हुए, कुछ ऐसा फॉग मिला हमें जो किसी ने सोची नहीं थी। सो दैट गोना कम टुमारो। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो यू नो ड्रिल। जाते जाते फिर बोलूंगा, ब्रांड बुरा नहीं है कावासाकी, सिर्फ बदनाम है इंडिया में क्योंकि जल्दी लोग खरीद लेते हैं और बहुत सारी बाइक्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। बहुत सारे लोग नो सिखे भी हैं। ये राइडर नहीं है, इसकी गलती नहीं है, यहाँ गलती है मशीन की और बैड रोड्स की। स्किल सेट की मैं यहाँ पे गलती नहीं बोलूंगा। तो बाकी आप भी अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगे तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी एंड प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय।